हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत से डाउट्स थे, तो आज हम ये डाउट इस एफएक्यूज से समझेंगे। तो एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। इज़ द स्कीम ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट एनरोल इन इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट? यस. Is there any annual income ceiling for candidate to be included under this scheme? Yes, सबको पता है 8 लाख से कम होना चाहिए. Is there any need for uploading of domicile certificate along with the online application form? Yes, the domicile certificate, permanent residential certificate issued by the competent authority will have to be uploaded. Online application form भरने के टाइम में आपको अपना domicile certificate लगाना है. Are only first year undergraduate students eligible to apply? Yes, only those students who have passed class 12 or equivalent examination state board for the current year are eligible to apply. मतलब जिनका डाउट था कि हम पिछले साल पास आउट है तो हम अप्लाई कर सकते, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. Are student enroll in diploma courses or those who have cleared class 12 examination or equivalent is preceding year eligible to apply? नो, क्योंकि आपको क्लास 12 इस साल ही पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. आर स्टूडेंट एनरोल इन प्राइवेट डीम नॉट फंडेड बाय आइदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल टू अप्लाई? नो, द स्कीम इज applicable for the student of first year undergraduate course and enroll in the following institute are eligible to apply. यूनिवर्सिटी जो कि सेक्शन 2F एंड 12B के यूजीसी एक्ट में है. डीम्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज फंडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट recognized by other statutory counseling within as well as outside of the states of ये. सिर्फ इतने ही अप्लाई कर सकते हैं जो यूजीसी के एक्ट के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी का नाम आता होगा. तो आर स्टूडेंट एनरोल इन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूशन एलिजिबल टू अप्लाई? येस, स्टूडेंट एनरोल इन इंटीग्रेटेड कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. आर स्टूडेंट एनरोल इन डुअल डिग्री कोर्स एलिजिबल टू अप्लाई? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम ख़त्म होगा तब तक ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. आर कोर्स कवर्ड अंडर एमिड ऑफ स्कॉलरशिप? आर ऑल कोर्सेज? येस, हम जानते हैं ऑल कोर्सेज के लिए है. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप? अभी तक तो 10,000 है. अगर कोई चेंजेस आते हैं तो देखते हैं. हु विल वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ कैंडिडेट? हाउ विल पेमेंट बी रेगुलेटेड? The concerned university, institute, college in which the candidate is pursuing the course of study will verify the credential of the candidate of national scholarship portal. ठीक है, मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ेंगे अगर वो वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मिलेगा. Will the scholarship transfer in case of awardee change the institution or course during the tenure? नहीं, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं या इंस्टीट्यूशन चेंज करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. Will the scholarship be renewed if the awardee fail in the first or subsequent year of study? No, तब भी आपको नहीं मिलेगा. Are the student who have enrolled in some courses in distance mode or have obtained admission through management quota be considered eligible for this? No. अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हैं या फिर आपको डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. Can the awardee claim any other scholarship, state, institute or other minority during the tenure of awardee of this scholarship? No. Such students will be not considered for award of this scholarship. अगर आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. Can the student apply anytime during the year of admission? No. Student can apply online with this during a particular time period as display on the website. मतलब आप जानते हैं 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तभी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते. तो ये हमने कुछ देखे FAQs. हम अभी आगे अब कुछ और तो आगे हम और कुछ देखते हैं FAQs मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो पहला हमने देख लिया हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम. अब सेकेंड, हाउ कैन ए स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप होस्टेड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल? तो इसमें दो ऑप्शन है. एक प्री मैट्रिक्स जो आपको 10th के पहले भरना है 10th तक, और पोस्ट मैट्रिक्स जो 12th के बाद.
और वही जिस तरीके से मैंने इसका पूरा प्रोसेस का वीडियो बनाया है ये वही है। उसके बाद यहाँ पे ये भी वही लिखा है, कैन एप्लीकेंट एडिट द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव अप टू हाउ मैनी टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एज मैनी एज टाइम शी वॉन्ट अंटिल डूइंग फाइनल सबमिट। To edit the application has to go option student login, enter application ID and then click on a login button। आपको सिर्फ लॉगिन पेज में जाना है और आप जब तक एडिट कर सकते हैं जब तक आपने इसे फाइनल सबमिट नहीं किया लास्ट डेट के पहले। विच फील्ड द एप्लीकेंट कैन एडिट बिफोर फाइनल सबमिट। तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल को छोड़ के बाकी सब एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपका रजिस्टर हुआ उसके बाद ही आपने आगे का फॉर्म फिल किया है। रजिस्ट्रेशन में आपने बैंक अकाउंट नंबर वो सब डाले थे, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। What to do if applicant observe that some information in the online needs modification after final submit। मतलब आपको लगता है कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने नोडल ऑफिसर या तो इंस्टीट्यूट या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के नोडल ऑफिसर के पास जाना होगा, वो ही उसे एडिट कर सकते हैं। अब ये तो वही है, व्हाट डू एप्लीकेंट डू इफ़ द सम पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम आर नॉट विजिबल टू द एप्लीकेंट्स। ये आपके में क्यों विजिबल नहीं हो रहा है कुछ कुछ स्कॉलरशिप, वो इसलिए क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, इसलिए ये वहाँ पे आपको नहीं शो कर रहा है। What should applicant do if his or her school institute is not getting reflected। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि मैम हमारा स्कूल नहीं शो कर रहा है। तो आपको अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर के पास जाना है, उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि आपका इंस्टीट्यूट उसमें ऐड करे, फिर वो दिखने लगेगा। कैन एप्लीकेंट एडिट हिज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। नहीं, जो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते। कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, जहाँ पे ये हैस्ट्रिक मार्क बना होगा वो सारे मैंडेटरी है, उसको भरना ज़रूरी है। डज द एप्लीकेंट हैव टू फिल ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन वन सिटिंग। नहीं, मतलब कहने का ये है कि क्या आपको फॉर्म को एक बार में ही पूरा कंप्लीट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सेव एंड ड्राफ्ट को दबा के बाद में लॉगिन करके फिल कर सकते हैं। व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट आर नीडेड टू बी अपलोडेड ऑन पोर्टल व्हाइल अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। पहली चीज़ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड बैंक पासबुक का ये और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय एप्लीकेंट वाई फिलिंग अप द बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन में बता दिया है आप लोगों को, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इज देयर अ प्रोविजन टू चेंज अपडेट द बैंक अकाउंट डिटेल। It is advised to maintain the same bank account through the tenure of scholarship disbursement. The applicant can't change update। देखिए अब यहाँ पे जो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम मेरे पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, मैं अपने फादर का डाल सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमें नहीं डालना है, आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब 5 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, क्योंकि अब बीच में बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। What should the applicant do if a applicant does not have find his or her course getting display। तो आपको फिर से वही स्टेट नोडल ऑफिसर के पास जाना है। how does the applicant know the name and address of a nodal officer। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, ये नेशनल स्कॉलरशिप की पोर्टल ओपन करनी है, यहाँ पे सर्विस खोलना है। सर्विस को खोलने के बाद आपको नोडल ऑफिसर डिटेल सर्च करना है। ये देखिए ऐसा खुलेगा सर्विस, ये देखिए सर्विस में ऐसा पेज खुलेगा नोडल ऑफिसर डिटेल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री चूज़ करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कीम चूज़ करना है, फिर आपको स्टेट चूज़ करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और ये एंटर कैप्चर लिखना है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके नोडल ऑफिसर होंगे उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मिल जाएगा। हाउ टू चेक ऑफ स्टूडेंट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेंट। द स्टूडेंट कैन चेक द स्टेटस ऑनलाइन बाय लॉगिन। आपको लॉगिन करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अकाउंट में और यह अपना स्टेटस, चेक योर स्टेटस पर क्लिक करके चेक करना है। हाउ टू व्यू द डिटेल ऑफ पर्टिकुलर स्कीम। यू कैन क्लिक ऑन गाइडलाइंस लिंक ऑफ पर्टिकुलर स्कीम डिस्प्लेइंग ऑन बोर्ड स्कीम सेक्शन ऑन द होम पेज। ये देखिए बस यहाँ पे आपको जाना है और स्कीम के बारे में देखना है। हाउ टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लॉगिन इन केस ऑफ एप्लीकेंट हैज़ फॉरगेट द पासवर्ड। तो आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। कैसे करना है ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन,
लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। रिन्यूअल के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड के लिए। अब इसी तरीके से अगर आप एप्लीकेंट आईडी अपना भूल जाते हैं, एप्लीकेशन आईडी, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करेंगे, चाहे वो रिन्यूअल वाले हो या फ्रेश कैंडिडेट हो। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा अपना, और आप इसे रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब उसके देखते हैं हाउ द एप्लीकेंट चेंज हीज और हर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सिर्फ रिन्यूअल वाले चेंज कर सकते हैं, बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब रिन्यूअल वालों को अगर अपडेट करना होगा उसे अपना मोबाइल नंबर, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे रिन्यूअल्स कैंडिडेट, यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको अपना एप्लीकेशन आईडी लिखना होगा, एप्लीकेंट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओल्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कैपेचा, और उसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वुड देयर बी एनी प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश बाय स्टेट टू बी पोर्टल। ये आप लोगों को, हाँ, यहाँ पे भी पब्लिश होता है, बट यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आपको लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू भी पता चल जाएगा। हाउ टू नो अबाउट द वेरियस स्कीम अवेलेबल ऑन दिस, तो आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज पे, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, सर्विसेज पे जाना है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है ये आपको पता चल जाएगी। इफ़ द एप्लीकेंट नो SC, ITI कोड ऑफ फीस और इंस्टीट्यूट करेक्टली बट एड्रेस लोकेशन नॉट फाउंड, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो नीचे दी गई लिंक है इस पर क्लिक करना होगा, ये लिंक जो दिख रही है। अब आप यहाँ क्लिक तो नहीं कर सकते, तो आप इसको सिंपली उठा के अपने गूगल में टाइप कर दीजिए, ये आ जाएगा सेम एज इट इज़। What kind of search facility is provided to student for institute district during registration? A comprehensive search facility including partial name search is available at the institution name also. A drop down list of district is also available. What are the field which are not edible at all? कौन कौन सा इसमें ऑप्शंस है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो वो है आधार और उसका एनरोलमेंट आईडी आप एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए से केयरफुली भरें। विच ऑफ द फील्ड द इंस्टीट्यूट कैन एडिट इन एप्लीकेंट फॉर्म। एप्लीकेंट फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं द इंस्टीट्यूट कैन ओनली एडिट द फी डिटेल, सिर्फ आप फी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन और किसी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पे कहा गया। कैन एप्लीकेंट अप्लाई एज अ फ्रेश इफ़ यू और शी इज़ अ रिन्यूअल कैंडिडेट, नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट्स हैं तो आप फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकते, आप रिन्यूअल में ही जाके आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, नो एन एप्लीकेंट कैन नॉट अप्लाई एज अ फ्रेश कैंडिडेट इफ और शी इज ऑलरेडी अ रिन्यूअल, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इफ एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई इन सम अदर स्कीम, डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस स्कीम इन द रिन्यूअल एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द रिन्यूअल। ओके, तो देखिए क्या करना है, अगर रिन्यूअल स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो चाहते हैं, अगर उन्हें इसमें आपको नहीं करना और आप जो है आप रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप नए स्टूडेंट्स फ्रेश कैंडिडेट की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको इस स्कीम से विड्रॉ करना पड़ेगा और नए स्कीम में अप्लाई करने के लिए न्यू एप्लीकेंट्स फ्रेश एप्लीकेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कैन द एप्लीकेंट विड्रॉ हिज और हर रिन्यूअल एप्लीकेशन, यस, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेंट, व्हाट इफ़ द एप्लीकेंट वांट टू चेंज स्कॉलरशिप स्कीम, तो यही सेम प्रोसीजर है आपको, जिसमें आप अभी जो भी स्कॉलरशिप का आप फ़ायदा ले रहे हैं वहाँ से आपको विड्रॉ करना है और नए में फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करना है। हाउ कैन एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क फॉर टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर आपको रहते हैं कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, तो आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है या फिर ये जो नंबर दिया है इस पर कॉल करना है। To whom should I approach if there is inordinate delay in verification of application? Scholarship application verification as well being done scheme over ministry department also for nodal officer, applicant may contact nodal ministry and grievance। हाँ, ये लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, तो आप फिर से अपने नोडल ऑफिसर के पास जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने ये यहाँ पे बताया है FAQs जो यहाँ पे वेबसाइट में ही दी हुई रहती हैं, उससे आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के जो डाउट्स थे और हो सकता है आगे चल के जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं वो भी डाउट हो जाए, हो सकता है हो आप लोगों को आगे चल के, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम ये तो फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना है, अभी तो हमको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप रुक जाइए क्योंकि 31 अक्टूबर तक अभी लास्ट डेट है, तब भी अभी टाइम है आप लोगों के पास, काफ़ी 1.5 महीना टाइम है, तो
आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी दिन आप अप्लाई करेंगे, मतलब जिस दिन आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उस दिन आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप जो भी मैंने इस वीडियोज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस जो बताए, डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।